क्या आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि बेहतर बनने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? क्या आप अपने जीवन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह सारांश आपको वह सब और अधिक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। आपका खुद के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी आपको खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपसे बेहतर प्रेरित नहीं कर सकता है। आपको अपने भीतर से शुरुआत करने की जरूरत है। यह सारांश आपकी आत्मखोज और आत्मस्वीकृति की यात्रा में आपकी सहायता करेगा। यह आपको यह समझने में मार्गदर्शन करेगा कि सुधार करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है जब आप इस बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और इसे कैसे पूरा करें। यह सारांश आपको दिखाएगा कि आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए क्या जानने की आवश्यकता है। आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। यह जीवन में आपकी उपलब्धियों को प्रभावित करता है। जितना अधिक आप खुद को समझते हैं, आप उतने ही अधिक प्रेरित हो सकते हैं। यह सब यह जानने पर निर्भर करता है कि उत्पादक कैसे बने, अवसर और कार्य साथ साथ चलते उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करें। आत्म सुधार की कुंजी नई आदतों को बनाना है। आपको आगामी अध्यायों में सभी दिशा और मार्गदर्शन मिलेंगे। सही प्रश्न पूछने से आप इस सारांश के माध्यम से बेहतर बनने के सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आप अपने बारे में उन पहलुओं की खोज करेंगे जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। अपने अस्तित्व की सच्चाई को उजागर करें और अपने शांत और स्वस्थ आत्म को जागृत करें। आइए इसमें गोता लगाएं और जानें कि इस आत्मखोज या आत्मछवि को कैसे प्राप्त किया जाए। बेहतर जीवन के लिए सही दिशा खोजने का पहला कदम आत्मखोज है। यह यात्रा लंबी और थकाऊ हो सकती है, लेकिन अंत में आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य का भुगतान होगा। खुद को समझे बिना खुद को बेहतर बनाना असंभव है। सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों को जानने की जरूरत है और आपको क्या बदलने की जरूरत है। पहला चरण आत्मखोज है, जिसका अर्थ है खुद को और अपने दृष्टिकोण को समझना। आइए इस अवधारणा में इस अध्याय के अंत तक गहराई से आपका खुद का व्यक्तित्व आपको जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। खुद की नकारात्मक छवि आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। यह आपको शांतिपूर्वक जीवन जीने से रोक सकती है, क्योंकि आप लगातार दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने और खुद से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। खुद को बेहतर बनाने में खुद को स्वीकार करना भी शामिल है। आपको यह स्वीकार करने की जरूरत है कि आप कौन हैं और उस नकारात्मक आत्मछवि को छोड़ दें जो आपको पीछे खींचती है। जितनी जल्दी आप खुद को अपना लेंगे उतनी ही जल्दी आपको जीवन में खुशी मिलेगी। यह रातों रात नहीं हो सकता है, लेकिन आप रोजाना आत्मविश्वास बढ़ाने वाले व्यायाम करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कई लोगों की खुद की छवि नकारात्मक होती है क्योंकि वे इस बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। वे अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें सराहें और वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। खुद के बारे में आपका नजरिया दूसरों की सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आपको जिस एकमात्र व्यक्ति को स्वीकार करने की जरूरत है वह आप खुद हैं और कभी किसी को आपको इसके विपरीत बताने न दें। आत्मखोज आपके जीवन के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करती। एक पल के लिए सोचें कि आपसे आपका नाम या पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। आपकी पहचान आपके नाम, नौकरी और उपलब्धि से कहीं अधिक है। आपके शब्द, विचार और कार्य यह परिभाषित करते हैं कि आप कौन हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने से आपको अपनी वास्तविक पहचान खोजने का सही मार्ग खोजने में मदद मिल सकती है। इसका उत्तर देने में समय लग सकता है, लेकिन इससे आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। 2. आपके शीर्ष 3 रोल मॉडल कौन है और आप उनमें क्या देखते हैं। खुद को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने शीर्ष 3 रोल मॉडल को जानने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस तरह के लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। जब आप अपने शीर्ष 3 रोल मॉडल की पहचान करते हैं तो आप समझते हैं कि आप भविष्य में किन मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं। यह आपको अपने बेहतर संस्करण की खोज करने या आप क्या बनना चाहते हैं
के एक कदम और करीब लाता है। 3 आपकी शीर्ष 3 ताकतें क्या हैं? आपने संभवतः अनगिनत चुनौतियों का सामना किया होगा, जिनमें से प्रत्येक ने चिंता पैदा की और शुरू में ऐसा लगा कि हल करना असंभव है। लेकिन किसी ऐसी घटना को याद करना जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उससे उबर सकते हैं, आपको जीवन में प्रेरणा पाने में मदद करता है। यह आपकी क्षमताओं में आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। 5 शौक क्या हैं? बिना समय देखे कुछ ऐसा खोजना जिसे आप करना पसंद करते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। यह आपको आपके अंतिम लक्ष्य या जुनून की ओर ले जाता है। कुछ शौक साधारण रुचियों के रूप में शुरू होते हैं और आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे आगे बढ़ाने की इच्छा रखने की आवश्यकता है। 6 आपको अपने बारे में कौन से गुण पसंद हैं? जैसे अपने रोल मॉडल की पहचान करना। अपने अंदर के अच्छे गुणों को जानने से आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व की स्पष्ट तस्वीर देता है। अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचने से आपको खुद को थोड़ा और स्वीकार करने में मदद मिलती है। जैसे आप अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक सीखते हैं, आप खुद के लिए प्रशंसा विकसित करना शुरू करते हैं। 7 क्या यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? 8 ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? अपनी प्राथमिकताओं को जानने के अलावा आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके दिल के वास्तव में क्या करीब है, किसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। यह पहचानने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको खुद की ओर आप कौन हैं इसकी बेहतर समझ होगी। आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जो भी परिणाम हो, इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको किन क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। अब जब आपने अपनी असली पहचान को उजागर कर दिया है, तो आइए अधिक विशिष्ट प्रश्नों और खुद को बेहतर बनाने के तरीकों पर चलते हैं। लक्ष्य संबंधी प्रश्न। आपका करियर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकता है, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपको ज्यादा परवाह नहीं है। जब आप खुद को पूरी तरह से समझ जाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है और क्या नहीं। यदि आपका करियर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इस अध्याय को छोड़ सकते हैं। लेकिन महानता की ओर ले जाने वाली आवश्यक चीजों में से एक यह आपके करियर तक ही सीमित नहीं है। आपका लक्ष्य आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य होना स्वीकार्य है और यहीं पर यह सारांश आता है। यह आपको आपके भविष्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। यह जानने के लिए कि आप क्या चाहते हैं और अधिक सटीक या स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। 1. आपको क्या संतुष्टि देता है? एक व्यक्ति के रूप में आपको सबसे अधिक क्या पसंद है? यह जानना कि आपके दिल में क्या है, जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य को समझने की कुंजी है। यह आपको अपना जुनून खोजने में मदद कर सकता है। कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी देता हो, केवल एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए काम करने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपने करियर का आनंद लेते हैं, तो आपको कोई कठिनाई नहीं दिखती। यह कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप करने के लिए तत्पर रहते हैं। 2. आपकी क्षमताएं क्या हैं? एक उचित लक्ष्य निर्धारित करते समय आपको अपने कौशल पर विचार करने की आवश्यकता है। यह आप व्यवसाय या सार्वजनिक भाषण में अपना कैरियर बनाने पर विचार कर सकते हैं। 3. आपके अन्य प्रेरणा क्या हैं? कुछ लोगों के लिए सिर्फ जुनून होना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। दूसरों को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहने के लिए कई कारणों की आवश्यकता हो सकती है। प्रेरणा के अन्य स्रोत खोजने से आपको सफल होने में मदद मिल सकती है। 4. अपने लक्ष्य की योजना बनाते समय आपकी आदर्श समय सीमा क्या है? आपको एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह जानना कि आप इसे कब प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें कितना समय लगेगा, अपने आप को प्रेरित रखने का एक शानदार तरीका है।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप कब धीमे पड़ रहे हैं और कब प्रगति कर रहे हैं। 5 इसके बाद क्या होता है, यह जानना कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण का हिस्सा है। आपको अपने जीवन में केवल एक चीज को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह उतना संतोषजनक नहीं हो सकता जितना आप उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अरबपति बनने का लक्ष्य रखते हैं और इसके लिए सभी को पीछे छोड़ने का फैसला करते हैं, तो आप लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और अकेले समय बिताते हैं। हाँ, आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर? चाहे ऐसा हो या नहीं, आपको विचलित करने या आकर्षित करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होगा। आपको इन विकर्षणों से बचने की आवश्यकता है। उन तकनीकों की पहचान करें जो आपको केंद्रित रहने और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करती हैं। एक बार जब आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो आपको अपने और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ होगी। अपने उत्तर लें और उनमें से कुछ उत्पादक बनाएं। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अब जब आप खुद को बेहतर जानते हैं, तो आप अपने सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए एक लक्ष्य उन्मुख योजना विकसित कर सकते हैं। जीवन में अवसर प्रश्न। हम सभी के पास समान अवसर हैं। हम जहां जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के कई तरीके हैं। हमारे और सफल लोगों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वे जानते हैं कि हमारे अवसरों का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। अवसरों को पहचानना जितना आप सोचते हैं, उससे अधिक कठिन है। किसी के सामने हजारों विकल्प हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें पहचानने में विफल रहता है। इसके पीछे का कारण प्रशंसा की कमी है। जब हम चीजों को देखते हैं, तो हम उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और उन्हें सामान्य घटनाओं के रूप में देखते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो अवसरों को पहले पहचानते हैं। वे सबसे सामान्य चीजों में क्षमता देखते हैं और उनमें से कुछ बनाने के लिए अपनी कल्पना के साथ काम करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखें। वे रातों रात अमीर नहीं बन गए। उन्होंने अपने साम्राज्यों का निर्माण उन चीजों से किया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि उनमें बदलाव की क्षमता है। अब वे अपने जीवन को अपनी वित्तीय स्थिति की चिंता किए बिना आराम से जी रही हैं। अवसरों का उपयोग करने में लोगों के असफल होने का एक और कारण आलस्य है। वे अक्सर वह नहीं करने के लिए EXC बहाने बनाते हैं जो उन्हें आराम से जीने के लिए करना चाहिए। वहां पहुंचने के लिए आपको समय और प्रयास लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके पास कौन से अवसर हैं और अधिक अवसर कैसे बनाएं। निम्नलिखित प्रश्न आपको अपने जीवन में मौजूद अवसरों को पहचानने में मदद करेंगे। आइए इन सवालों के एक एक करके जवाब दें ताकि आपके लिए उपलब्ध सभी अवसरों का पता चल सके। 1. सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए? यह पहला प्रश्न आपको आपकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। यह आपको यह महसूस करने में मदद करता है कि समय और प्रयास के अलावा आपको और कुछ की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह आंखें खोलने वाला हो सकता है। यह उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अपनी कमजोरियों को जानना सफलता की कुंजी है। 2. आपके पास पहले से क्या है? कोई भी व्यक्ति खालीपन से शुरुआत नहीं करता है। हम सभी के पास कुछ न कुछ होता है जिसका उपयोग हम सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह हमारे कौशल, संसाधन या समय भी हो सकता है। छोटी चीजों की सराहना करना दूसरों को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपको पता चलता है कि आपको शुरू करने के लिए ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, तो आप शुरू करने के लिए प्रेरित होते हैं। 3. आप मदद कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे लोगों की पहचान करना जिनसे आप बात कर सकते हैं या जो आपकी मदद कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। लोग तब अधिक प्रेरित होते हैं जब वे जानते हैं
अगर कुछ गलत हो जाए तो वे मदद मांग सकते हैं। अवसर जोखिम की तरह होते हैं। आपको इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। 4 जैसा कि बताया गया है, आपके लिए सबसे अच्छा अवसर कौन सा है? आपके पास जीवन में चुनने के लिए हजारों विकल्प हैं। यह तय करना हमारे ऊपर है कि किसे चुनना है, भविष्य को देखते हुए और यह जानते हुए कि वे अवसर क्या ला सकते हैं। आपके लिए सबसे उपयुक्त अवसर का चयन करना महत्वपूर्ण है। आप जोखिम भरे रास्तों को खत्म कर सकते हैं और गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। 5 चीजों को आसान और तेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चीजों को पूरा करने के लिए आपको हमेशा नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी आपको कुछ हासिल करने के लिए दूसरों जितना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। चीजों को तेज करने के लिए प्रक्रिया को जानना और क्या करना आवश्यक है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। किसी चीज को आप मिनटों में हासिल कर सकते हैं, उस पर घंटों बर्बाद क्यों करें? ऊपर बताए गए प्रश्न अवसरों को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए इस तरह से और फिर आगे बढ़ गए, लेकिन एक विचार समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा यह जानना है कि इसे सच करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। याद रखें कि आपके विचार केवल आपके कार्यों जितने ही अच्छे हो सकते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन यदि आप इस पर कार्य नहीं करते हैं तो यह बर्बाद हो जाएगा। सफल लोग अपने विचारों पर काम करते हैं और उनसे कुछ बनाते हैं, जबकि आप अवसरों को अपने पास से जाने देते हैं। लेकिन यह सब यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आप खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। आपको यह भी जानना होगा कि आपके सामने आने वाले अवसरों के साथ क्या करना है। आपको हमेशा शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक महान विचार की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस यह जानना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाए। जब आप यह जानते हैं कि आप हर किसी से 10 कदम आगे हैं, तो आप पाएंगे कि हर किसी के पास अपने विचारों पर कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। कुछ के लिए यह एक जोखिम है जो वे लेने को तैयार नहीं है। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। भविष्य में आप क्या चाहते हैं? यह तय करना अवसरों पर काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लक्ष्यों के लिए हफ्तों या महीनों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके शुरू करना आपको देर से शुरू करने की तुलना में चीजों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है। 2 अगली तिमाही के लिए आपका लक्ष्य क्या है? एक तिमाही 3 महीने की होती है। इन 3 महीनों में आप अल्पकालिक योजनाएं निर्धारित करते हैं। ऐसे लक्ष्य चुनना जिन्हें आप 3 महीनों के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करने की तुलना में 2 गुना उत्पादक हो सकता है। कुछ ऐसा करना जो आपको दीर्घ और अल्प अवधि दोनों में पुरस्कृत करता है। इससे ध्यान केंद्रित करना और किसी भी देरी को संभालना आसान हो जाता है। यदि आप अपनी किसी भी छोटी या दीर्घकालिक योजना को रोकने का निर्णय लेते हैं, तो आप स्वचालित रूप से दूसरी पर स्विच कर सकते हैं और फिर भी दिन के अंत तक कुछ हासिल कर सकते हैं। 3 इस सप्ताह के लिए आपका लक्ष्य क्या है? आपकी दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं को प्रबंधनीय साप्ताहिक कार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। आपको खुद को एक बार में सब कुछ करने के लिए मजबूर करके खुद पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए। यह जानना कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शांत वातावरण आपको शोरगुल वाले वातावरण की तुलना में अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकता है। इस बारे में सोचें कि आपके और आपके काम के लिए सबसे अच्छा क्या है और ऐसी चीजें इकट्ठा करें जो आपको अधिक कुशल बनने में मदद कर सकती हैं। जब आराम की बात आती है तो यह एक खर्च नहीं है, यह एक निवेश है। रास्ते में आपको किन विकर्षणों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? संभावित विकर्षणों को पहचानना यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कार्रवाई की जाए। किसी स्थिति को कैसे संभालना है, यह जानना बहुत फर्क डालता है। संभावित विकर्षणों की योजना बनाना आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रखता है। इस तरह आप अचंभित नहीं होंगे और आप प्रक्रिया के बीच में हार नहीं मानेंगे। इसके बजाय आप केंद्रित रहेंगे और काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद की थी। एक व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ हो सकता है और फिर भी वह एक ही काम करते हुए अटका रह सकता है।
ऐसा इसलिए होता अच्छे निर्णय लेने में संघर्ष करते हुए आप महसूस करते हैं कि उनकी स्थिति उनकी आदतों के कारण है। खुद को बेहतर बनाने में बेहतर आदतें अपनाना शामिल है। सफलता बुरी आदतों से नहीं आती, यह उत्पादक आदतों से आती है। सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर काम करने के बारे में सोचना आपको सफल नहीं बना देगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, जो लगातार प्रयास के माध्यम से समय के साथ बनते हैं। सफल लोगों के लिए यह आसान नहीं था। वे हैं जो असफलता के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। सफल होने के लिए आपको पहले असफल होना होगा। हालांकि असफलता और सफलता के बीच का अंतर इसके बाद क्या होता है इससे निर्धारित होता है। सफल लोग वापस उठते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि अन्य नहीं। खुद को बेहतर बनाने के बारे में आपको जो पहली चीज जानने की जरूरत है वह है नई आदतें बनाना। जब आप अधिक सकारात्मक जीवन शैली चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। नई आदतें आत्मानुशासन और स्थिरता के माध्यम से बनती हैं। जब आप हर दिन एक ही तकनीक का अभ्यास करते हैं तो गतिविधि को दोहराना आसान हो जाता। छोड़ने के लिए और किनको अपनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आदतों के माध्यम से खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आइए प्रत्येक प्रश्न को देखें। एक, आपकी बुरी आदतें क्या हैं? जब आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन चीजों को पहचानना जरूरी है जो आपको पीछे खींचती हैं। बुरी आदतें उन कई चीजों में से एक है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने से रोकती हैं। उन्हें पहचानना उनसे छुटकारा पाने का पहला कदम है। एक बार जब आप उन आदतों को पहचान लेते हैं जो आपको नीचे खींचती हैं, तो उन्हें खत्म करने का प्रयास करें। 2, आपको कौन सी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए और आप उन्हें कैसे अपना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने से आपको अपना रास्ता स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। आपके द्वारा अपनाई जाने वाली आदतें उन लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, फिट होने के लिए आपको आदतें विकसित करने की जरूरत है, जैसे व्यायाम करना और स्वस्थ आहार बनाए रखना। इन अच्छी आदतों को अपनाना व्यर्थ हो जाता है यदि आपका लक्ष्य अमीर या बुद्धिमान बनना। आधे मन से किया गया। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना होगा। जितनी अच्छी आपकी आदतें होंगी, आप उतने ही अच्छे इंसान बनेंगे। उत्सव के सवाल। हर किसी का जीवन खुशी के इर्द गिर्द घूमता है। यह एकमात्र कारण है कि हम कुछ भी करते हैं। लोग अपना पूरा जीवन इस भावना की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन कुछ लोग जहां से शुरू करते हैं उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग खुशी पाने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं कि वे अपना पूरा जीवन इसकी तलाश में बिता देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे खुद को हर चीज से दूर कर लेते हैं और पहले से भी बदतर महसूस करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खुशी मंजिल से नहीं बल्कि यात्रा से आती है। आपकी खुशी कुछ हासिल करने से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। आपके लिए उन चीजों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो आपको खुश करती हैं, खासकर तब जब ऐसा लगता है कि कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्न आपको उन छोटी चीजों की ओर मार्गदर्शन करेंगे जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह तभी बुरा है जब आप इसे यूं ही रहने दें। आपने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इसलिए एक छोटी सी असफलता को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से न रोकें। 2, जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? कभी कभी जश्न मनाने से आपकी प्रेरणा बनी रहती है। जब आप काम करने में सक्षम महसूस करते हैं तो आप अधिक उत्पादक और कुशल बन जाते हैं। इस बारे में सोचें कि आप प्रत्येक उपलब्धि का जश्न कैसे मनाएंगे, भले ही यह एक छोटे तरीके से हो। जब आप अपने लिए एक पुरस्कार निर्धारित करते हैं तो आप काम करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करना शुरू कर देते हैं। 3, आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? दूसरों के साथ अपनी खुशी साझा करना इसे बढ़ाता है। अपनी उपलब्धियों को साझा करने के लिए किसी का होना आपके अनुभव को एक नया अर्थ देता है। जब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो यह आपके प्रयासों को अधिक सार्थक और सार्थक बनाता है। आप दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या परिवार के साथ बाहर खाने जा सकते हैं। जश्न मनाने का कोई भी तरीका चुनें,
लेकिन इसमें किसी और को शामिल करें। अपने आसपास खुश लोगों को रखें, इससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। 4 आत्म सुधार की यात्रा के पहलुओं में अपने विचारों और कार्यों को समझे बिना खुद को समझना शामिल है। आप यह तय नहीं कर सकते कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सारांश में 8 मार्गदर्शक प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है, जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। दूसरा, आप सीखते हैं कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। जीवन में हर किसी के पास लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश उन्हें प्राप्त करने में विफल रहते हैं। कुछ लोग शुरू करने में असफल होते हैं, जबकि अन्य आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। रहस्य यह जानने में निहित है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने का तरीका समझना आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, आपने लक्ष्यों के बारे में जो प्रश्न सीखे हैं, वे आपको विशेष रूप से आपके और आपके व्यक्तित्व के अनुरूप योजना बनाने में मदद करेंगे। तीसरा, आपने अवसरों को पहचानना सीखा। अधिकांश लोगों के पास जीवन में अनगिनत विकल्प होते हैं। समस्या यह है कि वे उन्हें देखने में विफल रहते हैं। इस खंड में आपने जो प्रश्न सीखे हैं, उन्होंने आपको मौजूदा अवसरों को पहचानने और अपने जीवन में नए अवसर बनाने में मदद की है। जागरूकता सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने विकल्पों के बारे में जानते हैं, तो आप अपने जीवन से जितना कल्पना करते हैं, उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, इस सारांश ने आपको दिखाया है कि अपने अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए। यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं, तो विचार निरर्थक हैं। आपके द्वारा सीखे गए कार्यों के बारे में प्रश्न आपको शुरू करने में मदद करेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान किन बातों के बारे में सोचना है, इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे। पांचवा, आपने आदतों के बारे में सब कुछ सीखा। अच्छे लोगों में अच्छी आदतें होती हैं और बुरे लोगों में बुरी आदतें। आपके द्वारा चुनी गई आदतें आपके वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती हैं। बेहतर बनने के लिए आपको बेहतर आदतें विकसित करने की आवश्यकता है। आदतों के बारे में प्रश्न आपको अच्छी आदतें बनाने में मदद करेंगे, जो आपको अधिक उत्पादक और सकारात्मक बनाती हैं। अंततः आपने हर उपलब्धि का जश्न मनाने के बारे में सीखा, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। उसका जश्न मनाया जाना चाहिए। यदि आप इसके बारे में खुश नहीं हो सकते, तो इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है। अंतिम अध्याय ने आपको अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने में मदद करने के लिए प्रश्न प्रदान किए हैं। प्रत्येक उत्तर आपको प्रत्येक उपलब्धि के लिए सही व्यवस्था करने में मार्गदर्शन करेगा। आत्म सुधार एक बार की बात नहीं है। व्यक्तियों के रूप में हमें लगातार खुद को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। इस सारांश से ज्ञान को लगातार लागू करने से आप एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे, लेकिन आपके कार्य इन सभी पाठों की सच्चाई का निर्धारण करेंगे। अब आपके पास सुधार करने के लिए आवश्यक जानकारी है। इन सवालों के जवाब देना और उन पर कार्य करना। आपके ऊपर प्रभावशाली पुस्तकों के सारांश, जो आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में बढ़ने और सफल होने में मदद कर सकते हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ने और इस सारांश पर अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम यह सुनना पसंद करेंगे कि इन सवालों ने आपको प्रतिबिंबित करने और सुधारने में कैसे मदद की है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे पसंद करना न भूलें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें